तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे। हमारा एक्सीडेंट 2 तारीख फरवरी 2025 में हुआ था। तो 1 महीना 2 दिन हो गए हमें इधर एक्सीडेंट, अभी ड्यूटी नहीं लगी है और गाड़ी भी नहीं आई है। मैंने पूछा था कपिल से गाड़ी कहाँ है, तो कपिल ने कहा गाड़ी तो फिनिश यानी कि ख़त्म हो गई। मैंने कहा गाड़ी कब तक आएगी, ड्यूटी कब तक लगेगी, तो वो भी नहीं बताया। फिलहाल इन सब के क्या किस प्रोसेस पे कहाँ पे क्या हॉस्पिटल का क्या रहा, किसकी गलती है किसकी नहीं है, इन सब के बारे में बात करेंगे इसके ब्लॉग में। चलो बिना वक्त गवाए ब्लॉग को शुरू करते हैं। पहले बात तो ये है, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैं गया था मैडम को लेकर, मैडम की माँ के यहाँ। लगभग रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे, ठीक है। वहां से निकला मैं, तो पीछे से सर्विस रोड पे था मैं, तो पीछे से लगभग 150-200 की स्पीड में मेरे पीछे से गाड़ी मारी थी उसने, मतलब दूसरे बंदे ने मेरी गाड़ी के पीछे से एक्सीडेंट हुआ था। मेरी गाड़ी आगे थी। फिर जब एक्सीडेंट हुआ एम्बुलेंस आई, मैडम को और मुझे गाड़ी में से निकाल के लेके चले गए। मैं लगा दूंगा फोटो यहाँ पे, देखना गाड़ी की कंडीशन कैसी है क्या नहीं। गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई। खजूर के पेड़ में जाके गाड़ी लगी थी मेरी साइड का गेट जो है बिल्कुल खजूर के, वो खजूर में ही पूरा गेट जो है ना खजूर का पेड़ बन गया उसमें, लंबा लंबा गोल गोल। तो देखना आप उसमें क्या कंडीशन है। अब वो पूरी रात हम हॉस्पिटल में रहे। सुरता मरूर आया, नजम वाला आया, उसने पूछा भाई कैसे एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा मैं होश में नहीं था, कंडीशन में फिलहाल जितना भी मुझे होश था उस कंडीशन में जितनी मैं बात कर सकता मैंने बता दिया। भाई मैं आगे चल रहा था और लगभग 40-50 की स्पीड में था और पीछे से आके उसने इतनी स्पीड से मारी थी मेरी गाड़ी में, ठीक है। बात हो जाती है खत्म। मेरा इकामा था पुलिस वाले के पास, मैंने उसी वक्त दिया था। वो पुलिस वाले से ले लिया था मेरे कपिल ने। मैंने कुछ दिन पहले, अभी लगभग 5-7 दिन पहले मैंने कपिल से कहा मेरा इकामा दो, मैं सिम लेके आऊंगा, क्योंकि एक मोबाइल जो था मेरी गाड़ी में था। एक्सीडेंट होने के बाद मुझे जब निकाला गया तो मोबाइल रह गया वहीं पे। तो वो मोबाइल जब टोचन करने वाले आते हैं, यानी कि जिस जगह गाड़ी का एक्सीडेंट होता है उस जगह से कबाड़ खाने में कहाँ जाती है अल्लाह बेहतर जाने, मुझे नहीं मालूम। ये सर्विस सेंटर के लायक होती है, मतलब कोई बर्फ शॉप के लायक गाड़ी होती है, ज़्यादा नहीं नुकसान तो वहाँ चली जाती है, वरना कबाड़ खाने में चली जाती है गाड़ी, ठीक है। ये दो ही रास्ते हैं, या तो सही होने के लिए चली जाएगी बर्फ शॉप में या कबाड़ खाने में चली जाएगी अगर ज़्यादा गाड़ी की कंडीशन खराब है। तो मेरी तो खराब हो गई थी। तो वो गाड़ी जो टोचन करने वाला आया था उसने देखा होगा, तो हो सकता है उसने वो मोबाइल निकाल लिया हो। तो वो मोबाइल मुझे नहीं मिला। उसी के अंदर सिम था, सब काम उसी में सिम था, बैंक अकाउंट जो भी प्रोसेस था यहाँ का अफसर वगैरह सब उसी मोबाइल में था। तो मैंने पूछा तो बुड्ढे ने कहा मुझे नहीं मिला है। तो एक काम, मैंने कहा एक काम करो मुझे मेरा इकामा दे दो और मैं सिम निकलवा लेता हूँ, बाकी अकाउंट बना लूंगा अपने नए वाले दूसरे वाले मोबाइल में। हो गया। अब मुझसे बोलता है तेरी गलती थी, यहाँ पे जो पीछे से मारता है उसी की गलती होती है। अगर मेरी गलती होती जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन बोलता मुझसे, अगर मेरी गलती होती तब। पर मेरे दोस्तों होता यही है, तुम्हारी गलती नहीं है, मगर ये क्या है दबाव प्रेशर के लिए तुम पे प्रेशर बना रहे, ठीक है, इसलिए तुम्हें धमकाते हैं, तेज आवाज से बोलते हैं कि ये मैं कहूँगा ना इससे कि भाई तेरी गलती थी फिर भी मैंने तुझसे पैसे नहीं काटे और मैंने गाड़ी का सब कुछ मैंने भरा, तुझसे कुछ नहीं की। तो ये इंप्रेशन दिखाने के लिए अपना, ठीक है, ओवर स्मार्ट बनते हैं ये ज्यादा। पर तुमसे गलती होगी ना तो ये बिल्कुल पैसा नहीं भरेंगे। बहुत अच्छा कपिल होगा तो शायद उम्मीद है भर दे, ठीक है। मैं 100% में 90% लोग ऐसे होते हैं, 10% लोग भरते हैं, ये मैं तो खुद कहता हूँ। जो ठीक है वो ठीक है, वरना ऐसे ही है। तो बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता। तो मेरे भाई गाड़ी जो है ना, हमेशा जितने नए लोग आ रहे हैं बड़े सुकून से गाड़ी चलाएं, पहले एहतराम से अपना पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए गाड़ी चलाने के लिए, फिर गाड़ी पे बैठे। वरना अगर नींद आती हो बोल दें साफ साफ। उस दिन तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, फिर भी इतना भयानक एक्सीडेंट बता नहीं सकता। मेरी गाड़ी 7 सिलेंडर है थी गाड़ी, फोर्ड इंप्रेशन गाड़ी भाई साहब, 300 मीटर गाड़ी, कम से कम 100 मीटर तो गाड़ी उड़ी थी हवा के अंदर। अब तुम लगा सकते हो कितनी स्पीड से उसने मारी होगी मेरी गाड़ी के अंदर। अब ये तो सारी बातें हो गई। जो हम हॉस्पिटल गए थे वहां पे, अगर यही एक्सीडेंट हमारा इंडिया में हुआ होता लगभग 1-1.5 लाख रुपए खर्चे मारते, इससे ज्यादा तो आते, मगर इतना कम से कम बता रहा हूँ। पहला रीजन MRI हुई थी पूरे शरीर की, दूसरा रीजन पूरे शरीर के एक्सरे हुए थे, फ्रैक्चर कुछ भी नहीं, खाली पैर ठस गए थे। जो नुकसान हुआ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जो नुकसान हुआ वो गाड़ी के अंदर हुआ A to Z। चारों टायर फटे, गाड़ी का कहाँ से क्या नुकसान हुआ वो टोटली गाड़ी में नुकसान हुआ। मैं और मेरी मैडम एकदम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, बस मेरे पैर जो थे वो ठस गए थे, क्योंकि एक्सीलेटर और ब्रेक पे पैर था। मैं जो थे ना आगे से दबाव प्रेशर पड़ा तो ब्रेक एक्सीलेटर बाहर को निकले और फिर गेट से दबाव हुआ ये पैर पे, तो इस वजह से ये पैर ठस गए थे। वो पैर ठसने से थोड़ा दर्द अब तक है। हमारी 5 घंटे में हॉस्पिटल से हमें एंट्री बाहर मतलब छुट्टी मिल गई थी, तुम जा सकते हो घर पे। हम आ गए थे सुबह को। तो ये था हॉस्पिटल का खर्चा, मतलब फ्री होता है यहाँ पे इलाज। सबसे पहले जान बचाई जाती है यहाँ पे, ये नहीं देखा जाता। कानूनी कार्रवाई होती रहती है, इंडिया की तरह मसला नहीं है। अब यहाँ आके पूरे महीने जो टेंशन थी ना वो ये थी, भाई सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसा क्या प्रोसेस रहेगा। भाई बड़ी टेंशन थी मुझे सैलरी की, यार एक्सीडेंट हो गया पैसे काटेगा, क्या मसला है क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिम निकलवा के लाया, मैंने कहा मैंने सिम निकाल लिया है, बैंक अकाउंट रेडी कर लिया है,
तो कि ठीक है बताओ कौन से में। उसके पास अलराजी का था, उस वक्त मेरा अलराजी का ओपन नहीं हो रहा था, तो एसटीसी का भी था मेरे पास। तो मैंने कहा इसी नंबर पे एसटीसी में डाल दो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेमेंट भी आ चुकी है, यानी कि सैलरी भी आ गई, कल मुझे मिल गई थी सैलरी। और यही देखो, सारा कहने का मतलब यही है मेरे भाई, आ रहे हो ना तो यहाँ पे चालान ड्राइवर का मुखालफा, यानी कि यहाँ पे मुखालफा बोलते हैं, स्पीड से चला रहे हो, जल्दीबाजी नहीं करनी है मेरे भाई बिल्कुल ही। मैं तो बस एक स्टेप पीछे से कहते हैं मौत के दरवाजे, हकीकत है मौत के दरवाजे पे से लौट के आया। गाड़ी की कंडीशन लग दिखाऊंगा मैं तुम्हें, देखना क्या कंडीशन है मेरी गाड़ी की। तो मेरे भाई यहाँ पे हर चीज का मुखालफा जो है ना ड्राइवर का होता है। अगर कपिल सही है तो भर देगा, वरना अगर तुमसे स्पीड का मुखालफा आ गया महीने की सैलरी में से कट, सीट बेल्ट का मुखालफा आ गया सैलरी महीने की सैलरी में से कट, मोबाइल चलाते हुए आ गया सैलरी में से कट। इस सबसे ज्यादा महंगा ये तो इंसान भर लेता है और कर लेता है। इशारे का जो है ना, इशारा अपने यहाँ तो इशारा बोलते हैं और अरबी में अपने यहाँ रेड लाइट बोलते हैं। तो मेरे भाई रेड 6,000 रियाल यहाँ के, और 3 अगर नॉर्मल में गए ना तो 3,000 रियाल है अगर रेड लाइट पे पार करा, मतलब रेड पे पार कर रहे हो तुम नॉर्मल स्पीड में। तो मेरे भाई बहुत सोच समझ के ड्राइविंग करनी है सऊदी अरब के अंदर। और नए ड्राइवरों के लिए ये मैसेज दे रहा हूँ, भाई साहब दिल मजबूत करके आए, घर वालों का नाजायज पैसा खराब ना करें। यहाँ आकर के कहें मुझसे गाड़ी नहीं चल रही है, ये मसला है वो, तो भाई पहले मजबूत हो जाए घर पे। यहाँ पे आके कोई पड़ोसी का नहीं है। मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, पड़ोसी ने ये नहीं पूछा खाना खाया नहीं खाया, पड़ोसी को मैं चाय के साथ नाश्ता, कोई सालन बनाता हूँ, गोश्त बनाता हूँ, कुछ भी, तो पहले पड़ोसी के लिए था मेरे। और जब एक्सीडेंट हुआ तो पड़ोसी ने तुम्हें नहीं बात तो सही है दौड़ा देखा, मुझे नहीं देखा। तो इसलिए बेहतर ये है, मैं मशवरा वो दूंगा इस ब्लॉग में। मैंने यही बातें बताने के लिए बहुत दिनों से ब्लॉग बनाऊंगा, स्टैंड नहीं था मेरे पास, हाथ में पकड़ के ब्लॉग बनाने में ठीक नहीं लगता है, इसलिए मैंने आज कल स्टैंड मंगाया था, आज मैंने बनाया ये। तो मेरे भाई आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दें इसको, इतना ही। अगर और कुछ किसी को कहना है कमेंट में पूछ सकता है कैसा क्या होता है, बस इतना ही है। बस जहाँ पे भी रहें खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।